हेलो दोस्तों, अजय की कहानी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आए हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक गांव था। उस गांव में दो बहन भाई रहा करते थे और वो बहुत ही गरीब थे। उनके माँ बाप उन्हें बचपन में ही छोड़ के मर गए थे। तो उसका जो लड़के का नाम था राज और लड़की का नाम था मोनिका। अब वो दोनों शादी लाख हो गए थे, जवान हो गए थे। और राज यहाँ का काम करता था एक सरपंच के खेतों में, और काम करके अपना बहन का पेट और अपना पेट पालता था। गुजारा अच्छा चल रहा था उनका। तो एक दिन की बात है, राज की बहन उसको खाना लेके खेतों पे जाती है और राज को खाना दे के खेतों से घर को आ रही थी। तो उसकी नज़र सरपंच की नज़र उस पर पड़ती है। और सरपंच बोलता है अपने नौकर से, ये किसकी लड़की है? मैंने पहली बार देखी है गाँव में, क्या कोई रिश्तेदार है? तो उस सरपंच का नौकर बोलता है, सरपंच जी, ये रिश्तेदार नहीं है। जो अपना राज है ना, अपने खेतों में काम करता है, ये उसकी बहन है। कभी कभी घर से बाहर निकलती है, नहीं बेचारी बहुत अच्छी है, अपने घर पे रहती है, ना किसी से मतलब ना कुछ। तो सरपंच उसे देख, और लड़की बहुत सुंदर थी, 18 साल की हो गई थी। तो सरपंच उसको देखता है, उसके मन में गलत विचार आने लगते हैं। तो कोई बात नहीं। अब सरपंच अपने घर पे आ जाता है, हवेली पे, और अपने नौकर से बोलता है कि अब राज को लगा के लेके आओ। अब राज आया था उसके घर पे। तो सरपंच बोलता है, राज, अब तुम्हारी बहन शादी लायक हो गई, उसकी शादी कर दो ना कहीं अच्छे से लड़का देख के। तो राज बोलता है, सरपंच जी, मैं शादी तो कर दूं पर अभी मेरे पास पैसा नहीं है। सरपंच बोलता है, पैसे की क्या दिक्कत है? तुम्हारी बहन अच्छी भी लगती है देखने में, ऐसा करो अपनी बहन की शादी मेरे से कर दो। तो ये बात राज को बुरी लगती है और राज बोलने लगता है, सरपंच जी, आप अपनी उम्र का तो कुछ लिहाज करो। अब मेरी बहन की 18 साल की उम्र है और आपकी 48 साल की उम्र है, तो थोड़ा बहुत तो आपको लिहाज शर्म आनी चाहिए। तो सरपंच गुस्सा हो जाता है, फिर बोलता है, तो ऐसा कर, तू शादी मत कर अपनी बहन की मेरे साथ, ऐसा कर, एक रात के लिए मेरे घर पे भेज दे। अब इतनी उसकी बात सुन के राज को गुस्सा आ जाता है और सरपंच का कलेमा पढ़ के उसे गाल पे चांटा मार देता है। और उसका गला मसकने वाला होता है जब भी सरपंच अपने नौकरों को बुला लेता है। 4 नौकर होते हैं, उनको आवाज़ दे के बुला लेता है और वो राज को पकड़ लेते हैं और उसको बुरी बहुत तरह से मारते हैं। उसके हाथ पैर भी तोड़ देते हैं। अब राज को हाथ पैर तोड़ के उसके घर पे फेंक देते हैं। अब राज की बहन को पता पड़ता है तो उसको अपने घर में ले जाती है और उसे बहुत ही बुरी तरह से मार पीटते हैं। तो वो रोने लगती है, फिर उसका इलाज कराती है। और थोड़ा बहुत उसके पास पैसा था तो उन्होंने उसका इलाज करवाया। फिर पैसा ख़त्म हो गया तो उसको घर पे ले आई और घर पे उसका ट्रीटमेंट होने लगा। राज को 6 महीने से 8 महीने करीब लगे और वो ठीक हो गया। अब राज सोचने लगता है, या अब मैं काम कहाँ करूँ, सरपंच से लड़ाई होगी। तो राज बोलता है कि मैं जाता हूँ पास के शहर में काम देखने के लिए, ऐसा करना तू घर से बाहर मत करना, अगर कोई आए तो भीतर से बोल देना कि भैया काम के सिलसिले में शहर गए हैं, आ जाएँ तो उन्हीं से बात कर लेना शाम। अब राज को आने में काफ़ी टाइम हो जाता है, रात हो जाती है। तो उसको करीब रात के 10 बज जाते हैं और सरपंच उसी का फ़ायदा उठा लेता है और बोलता है अपने नौकरों से, जाओ तुम राज की बहन को उठा लो। और नौकर जाते हैं, उसको आवाज़ देते हैं लड़की को, मोनिका को। तो केवाड़ खुलती नहीं है, बोलती है भैया है नहीं है, जब भैया आ जाएँ तो उन्हीं से बात कर लेना, क्या बात है। अब वो उसको बहुत आवाज़ देते हैं तो खुलती नहीं है, तो वो दरवाज़ा तोड़ देते हैं और उसको उठाने लगते हैं, जो करने लगते हैं उसको। वो चिल्लाने लगती है तो उसके सर पे चोट मार देता है एक। अब वो बेहोश हो जाती है, उसके खून निकलने लगते हैं और सरपंच के पास उसकी हवेली पे लेके जाते हैं। और सरपंच देखता है तो उसकी सिर से खून निकला हुआ होता है। तो अपने नौकर को 2-4 चमाट रख देता है, चांटे लगा देता है उसके गाल पे। तो मैं तुमसे उसके उठाने के लिए बोला था, तो मैं उसको मारने के लिए बोला था। तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है कि सरपंच जी, गलती होगी। अब उसका घर पे इलाज करते हैं और उसकी चोट सही हो जाती है। जब उसको होश आता है तो वो अचंभे में पड़ जाती है, सोचने लगती है कि मैं तो अपने घर पे थी, यहाँ कैसे आई। और सरपंच की उसकी हवेली में होती है। सरपंच उसे देख के बहुत ही मन में खुश होता है। अब वो डरने और रोने लगती है और हल्ला मचाने लगती है कि बचाओ। पर सरपंच की हवेली में ऐसा कोई नहीं था जो उसे बचा सके, और सरपंच उसके साथ गलत काम करता है और उसे खिलौने की तरह इस्तेमाल करता है। जब उसका मन भर जाता है तो वो उस शहर में उसके लिए एक वेश्यालय में छोड़ देता है। अच्छे पैसों में उसे बेच देता है। तो अब राज आता है शहर से, अपने घर पर देखता है तो उसके लिए अपनी बहन मिलती नहीं है। अब सोचने लगता है कि कहाँ गई है, सारे गांव में पता करता है।
पर उसे उसकी बहन कहीं पता नहीं चलता उसकी बहन का। वो हार मान के घर पे आ जाता है और रोने लगता है कि गई तो कहाँ गई। तो वो एक दिन एक शमशान घाट के पास होकर निकल के जा रहा था। शाम के 6-7 बजे का टाइम था। तो उसे एक तांत्रिक बाबा मिलते हैं और बोलते हैं, बेटा कैसे उदास है, क्यों रो रहा है। तो वो बाबा के पैर पकड़ के बोलता है, बाबा मेरी एक बहन थी, अब वो पता नहीं कहाँ है। मैं सारे गांव में देख लिया, आसपास के गाँवों में देख लिया, पर उसका कोई पता नहीं चल रहा है। तो वो बोलता है कि तुम्हारी किसी से लड़ाई थी, झगड़ा था। तो बोलता है सरपंच से झगड़ा था। तो फिर वो बोलते हैं बाबा कि तुमने उसके यहाँ पर जाके खगवा लिया था, उसके यहाँ पर तलाश करी। तो बोलता है कि बाबा उसके पास 4-5 मुस्टंडे थे और मैं उसके घर पे जाता हूँ तो तलाश की तो बहुत दूर की बात रही, वो मेरे को पीटने और मारने लगते हैं। तो बोलते हैं पुलिस में खबर नहीं करी। तो बोलता है कि मैं पुलिस थाने गया था, पर पुलिस वाले मेरे से उल्टा ही बतला रहे थे और मेरे को गाली देने लगे। मैं इतने पैसे वाले इज्जतदार आदमी की ते बुराई करता, तेरे को शर्म लिहाज है नहीं है। उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। तो वो मायूस हो जाता है। अब वो रात से बोलता है बाबा कि तू अपनी बहन को ढूंढ लेगा, पर मैं तेरे लिए एक सिद्धि करनी पड़ेगी तेरे लिए। तो बाबा बोलता, वो लड़का राज बोलता है, बताओ बाबा, मैं अपनी बहन के लिए कोई भी सिद्धि करने के लिए तैयार हूँ, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। तो बाबा बोलता है मैं तेरे लिए 21 दिन की साधना बताऊंगा, अगर तू इसको सिद्ध कर लेता है तो जो तू चाहे वो तेरी वो सारी बात मानेगा और तेरी बहन तेरे को ला के बता दे देगा और सारा कुछ बता देगा कहाँ है कहाँ नहीं है। तो साधना के बारे में बाबा बताता है कि ये एक शमशान का प्रेत है, अगर तू इसकी साधना कर लेगा तो ये तेरी सारी बात और अपनी ज़िंदगी में अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारेगा। तो तू इसकी साधना कर ले। अब बाबा बोलता है तू साधना करेगा तो वो प्रेत तेरे लिए यानी तेरी साधना को भंग करने की फुल कोशिश करेगा, कभी किसी का रूप, कभी कुछ ना कुछ करेगा, पर तू अपनी साधना को तोड़ना मत। तो राज हैका शमशान घाट में सिद्धि करने के लिए बैठ जाता है और 2-4 दिन सिद्धि करता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो जैसे 18 दिन होते हैं तो वो क्या देखता है कि उसकी बहन की कटी हुई लाश मिलती है, एक टुकड़ा कहीं पर है, नार कहीं पर ही है। अब वो उसको देख के रोने लगता है। जैसे उठने को होता है तो बाबा अचानक आ जाता है उसके पास और उससे बोलता है कि ये प्रेत के काम है, ये तेरी बहन की लाश नहीं है, उसका ये सब एक चाल है तेरी उसको साधना को भंग करने के लिए। तू कुछ भी हो पर अभी साधना मत तोड़ना। तो वो फिर अपनी साधना पर बैठ जाता है, मायूस होकर साधना करने लगता है। तो 20वें दिन की बात है। तो जैसे वो साधना करता है तो उसकी बहन की रोने की आवाज़ आती है और कराहने की आवाज़ आती है। उसकी बहन के सिर में चोट लगी होती है, खून निकले हुए होते हैं। तो वो उसके पास आती है और कहती है भैया मुझे बचाओ। तो राज सोचने लगता है ये तो मेरी बहन है। जैसे ही राज उठने के लिए होता है तो बाबा फिर मना करता है, बेटा ये तेरी बहन नहीं है, ये वही प्रेत है, वो तेरी साधना को भंग करने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर तेरी साधना भंग होगी तो ये तेरे लिए मार देगा। तो कोई भी ये जाल बिछाए पर तू इसकी बातों में मत आना। अब राज मायूस होकर फिर बैठ गया था अपनी साधना पे। अब साधना जैसे 21वें दिन पूरी होती है तो उसके पास कुछ नहीं आता है, कम से कम 10-15 मिनट। तो वो सोचने लगता है कि बाबा ने वैसे ही मेरे से ये साधना कराई, कुछ हुआ भी है नहीं है, कुछ आया है नहीं है। तो बहुत ही तेज़ आंधी और हवा चलती है और मौसम एकदम साफ था, तो मौसम भी ख़राब हो जाता है, काले काले बादल आ जाते हैं, बिजली तड़कने लगती है। तो प्रेत अचानक उसके सामने आ जाता है और बहुत ही भयंकर रूप होता है। बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, आँखों से खून निकले हुए होते हैं, दांत भी बड़े होते हैं। तो प्रेत बोलता है तूने मुझे सिद्ध कर लिया है, जो भी तू कभी तेरा कैसा भी काम हो, कभी भी तेरे को मेरी ज़रूरत हो तो तू मेरे को याद कर लेना, मैं तेरे पास जब भी आ जाऊँगा। और हाँ एक बात ध्यान रख लेना, कभी मैं तेरा बुरा काम में साथ नहीं दूँगा, कभी तेरा अच्छा काम होगा ना जब भी तेरा साथ दूँगा। तो राजी हो जाता है और एक बात और बोलता है राज उस प्रेत से कि मैं कभी तुम्हारे लिए बुलाऊं तो एक तुम नॉर्मल इंसान की उसमें आना, रूप में, ऐसा नहीं आना कि तुम बहुत ही भयंकर रूप में आओ और कोई डर जाए। तो प्रेत है का उससे बोलता ठीक है, और बोलता है तू कभी भी कोई गलती करेगा तो उस दिन मैं तेरे को छोड़ के चला जाऊँगा, यह ध्यान रखना, कोई गलत काम नहीं करूँगा। तो दोनों की बात हो जाती है। अब राज अपने घर पर पहुँच जाता है और प्रेत से बोलता है ये बताओ सबसे पहले कि मेरी बहन कहाँ है।
तो प्रेत पढ़ने जाता है, 15-20 मिनट में लौट के आता है और बोलता है, ये जो तेरे गांव का सरपंच है, इसने तेरी बहन को तेरे घर से 4 गुंडों से उठा लिया था और उसके साथ गलत काम किया है। जब उसका पेट मन भर गया है तो उसे शहर के एक वेश्यालय में छोड़ दिया है। अब इतनी बात सुन के राज रोने लगता है, बुरी तरह से फिर लगता है और सोचने लगता है कि अगर मैं शहर नहीं जाता तो आज मेरी बहन मेरे सामने होती। तो राज बोलता है, उस प्रेत से मेरे को सरपंच को मारना है। तो वो प्रेत बोलता है, ये तेरा काम अच्छा है, मैं तेरा इसमें साथ दूंगा, मैं जाता हूँ इसको मार के आता हूँ। तो राज बोलता है, नहीं, इसको मैं मारूंगा। अब प्रेत बोलता है, ठीक है, अपनी आंखें बंद कर। अब आंखें बंद करता है तो अब जब आंखें बंद करता है और आँख खोलता है तो वो क्या देखता है कि सरपंच के हवेली में, उसके घर में, रूम में होता है, सरपंच सोया हुआ होता है। और राज देख के सोच में पड़ जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है कि मैं तो अभी घर पे था, ऐसे कैसे आए। तो प्रेत बोलता है, ये सब तू बात छोड़, जो तू अपना काम करने आया वो काम कर। अब जादू से प्रेत उसके लिए खंजर देता है और उस राज के लिए, और राज खंजर को उठा के उसे गले में गाड़ देता है और उसका शीशा लटका देता है और उसके पेट को चीर देता है। और वो फिर प्रेत बोलता है राज से, आंखें बंद करो। आंखें बंद करता है तो क्या दिखता है कि राज अपने घर पर होता है। अब सुबह हल्ला होता है कि सरपंच जी का किसी ने मर्डर कर दिया, हत्या कर दी है। अब वो सब लोग बोलते हैं कि इतना बड़ा पहरा था तो ये मारा किसने। फिर ये बात पुलिस के पास जाती है, पुलिस भी कातिल की तलाश लगाती है, पर किसी का कोई सबूत, कोई नामो निशान नहीं होता है। तो दोस्तों हमारा ये पहला पार्ट है। अगर दोस्तों ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे लिए कमेंट बताना, हम आपके लिए इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे। धन्यवाद।